हरियाणा में लगातार बढ़ रहा कोरोना। जी हाँ, कोरोना के मामले जो हैं वो एकाएक बढ़ते नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 202 नए केस सामने आए हैं। तो लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो काफी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस जो है वो सामने आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, फरीदाबाद में 24 नए मामले जो है सामने आए हैं। हम कर रहे हैं हरियाणा में। आपको बता दें गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस जो हैं वो इस बीच सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फरीदाबाद में आए 24 नए मामले, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार मामले जो है संक्रमण दर के वो बढ़ रहे हैं एकाएक, और सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट जो है वो एक बार फिर से गुरुग्राम और फरीदाबाद बना हुआ है कोरोना संक्रमण को लेकर। पिछले 24 घंटे में 202 नए केस सामने आए। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 171 नए केस सामने आए। फरीदाबाद में आए 24 नए मामले। तो सोनीपत में 24 घंटे में 3 नए मामले सामने आए हैं। तो एकाएक कोरोना संक्रमण दर में इजाफा जो है वो देखने को मिला है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी कुछ यही आलम जो है वो बना हुआ है, क्योंकि कोरोना संक्रमण दर में पहले बहुत ज्यादा कमी आई थी, लेकिन जाहिर तौर पर लापरवाही यहाँ पर लोगों की भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि संक्रमण दर में इतनी तेजी यहाँ पर आना बेहद चौंका देने वाली बातें हैं। तो गुरुग्राम में 171 नए केस सामने आए हैं। चौथी लहर के संकेत यहां पर दे रहे हैं। फरीदाबाद में 24 नए केस जो है वो सामने आए हैं। सोनीपत में 3 नए केस सामने आए हैं। पानीपत में 2 नए केस सामने आए हैं। करनाल में 1 नया केस सामने आया है। कैथल में 1 नया केस सामने आया है। गुरुग्राम में 171 नए केस सामने आए हैं। तो फिलहाल जिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं जहां जहां पर नए मामले सामने आए हैं वहां पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो लगातार कोरोना के मामले संक्रमण दर में यहां पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, और चौथी लहर की आहट तो नहीं, ये भी सवाल बना हुआ है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि लोगों को भी समझना होगा कि उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही जो है वो कोरोना की चौथी लहर को न्योता देने जैसी है। और अगर अमित चौधरी बल्लभगढ़ से और विजेंद्र अभी हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं। विजेंद्र, फिलहाल गुरुग्राम की स्थिति यहाँ पर ये बता रही है कि चौथी लहर के संकेत मिल रहे हैं। एक बार फिर गुरुग्राम में कोरोना संक्रमण दर बढ़ी है। अंजलि, देखिए जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर है, और ऐसे में लोगों की लापरवाही देखी जा रही है। लेकिन जिस तरह से अब जो छोटे बच्चे हैं वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं स्कूल में जो शिक्षा विभाग है एडवाइजरी कि बच्चों को बनाई जाए। जिन बच्चों ने जो 14 साल के बच्चे जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है वो वैक्सीन लगवाए। साथ ही साथ स्कूलों में अब कैंप लगाए जाएंगे जिससे कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सके जिन बच्चों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है। साथ ही साथ अगर बच्चे को फीवर है या बीमार है तो अटेंडेंस न देकर बच्चे को छुट्टी दी जाए, उसकी जांच कराई जाए। ये तमाम जो गाइडलाइन है शिक्षा विभाग ने जारी की है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, बीते 24 घंटे में जिस तरह से 171 में मामले सामने आए और अब एक्टिव मरीजों की संख्या है 631 हो गई है। और अब बीते दिनों की बात करें इस महीने की तो 1300 से ज्यादा जो मामले हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में लगातार मामले बढ़ रहे हैं और ऐसे में विभाग लगातार बैठक कर रहा है। हाल में बैठक थी जिसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव पहुंचे थे जिन्होंने पूरी जानकारी ली, और साथ ही साथ बिल्कुल, तो लगातार मामले यहाँ पर बढ़ रहे हैं। विजेंद्र बने रहिए आप हमारे साथ। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, फिलहाल वहां पर क्या हाल बना हुआ है कोरोना संक्रमण दर का? जी देखिए, जिस तरीके से जनवरी-फरवरी के बाद मामले कम हुए और उसके बाद सरकार प्रशासन द्वारा जो जिसके चलते जो सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और जो चालान में जो छूट दी गई उसका ही नतीजा आज ये देखने को मिल रहा है कि जो चौथी लहर की जो आशंका जताई जा रही थी वह कहीं ना कहीं सच साबित होती जा रही है। अगर बात करें कल की तो फरीदाबाद में कल 24 नए मामले नजर आए हैं। हालांकि राहत यह है कि ज्यादातर मामलों जो है वो घरों पर ही उनको मरीजों को रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं यह चिंता का सबब बनता जा रहा है। हालांकि
प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं और जो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जो सर्टिफिकेट कंपलसरी किए गए थे उसके बावजूद अभी भी ऐसी काफी संख्या में लोग हैं जो कोविड वैक्सीन कराने से बचते नजर आ रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि लगातार शहर में इस तरह के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी, जाहिर तौर पर मामले जो हैं एकाएक गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेजी के साथ यहां पर बढ़े हैं और जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी वजह लोगों की लापरवाही भी है विजेंद्र, क्योंकि स्कूल जो है उनका भी संचालन हो रहा है और ऐसे में खासकर दिल्ली की अगर बात की जाए तो यहां पर तो स्कूलों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर कोई भी मामले सामने आते हैं तो आपको बताना होगा और उसी समय स्कूल को बंद करना होगा। स्कूलों को लेकर खासकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर हरियाणा में क्या गाइडलाइन यहां पर जारी की गई है? देखिए, गुरुग्राम की बात करें तो जो शिक्षा अधिकारी है उसने साफ तौर पर सबको पत्र में भेजकर ये कहा कि अगर कोई भी बच्चा संक्रमित होता है तो तुरंत उसकी जानकारी दी जाए, तुरंत उसका इलाज कराया जाए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुरुग्राम में अब ज्यादातर 12 से 14 साल के बच्चे संक्रमित पाए जा रहे हैं। इसको लेकर इस तरह से गाजियाबाद चौड़ा में स्कूल में जो छात्र थे वो संक्रमित पाए गए थे। ऐसे में एक गाइडलाइन भी जारी की गई है कि अगर कोई संक्रमित बच्चा स्कूल में पाया जाता है तो स्कूल को बंद किया जाए और साथ ही साथ टेस्टिंग प्रक्रिया है वो लगातार बढ़ाई जा रही है। आपको बता दूं कि जिस तरह से गुरुग्राम में खासतौर पर साइबर सिटी का जो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर ज्यादा रहता है, मंडी की बात करें, सदर बाजार की बात करें, अपना तमाम भीड़ वहाँ पर सामान खरीदने पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं जो कोरोना के नियम है उनको फॉलो नहीं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो ये तमाम का परिणाम है कि जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि इस पर बैठक कर रहा है और इस पूरे पर नजर बनाए हुए कि जो लोग हैं जो कोरोना की गाइड फॉलो नहीं कर रहे हैं उनसे अपील भी की जा रही है कि लोग मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाले इलाके खाने से बचें, क्योंकि कोरोना की लहर जिस लहर हमने देखा था किस तरह से आकार में की थी, तो कहीं ना कहीं इस तरह के हालात ना बने इसको लेकर लोगों को जागरूक रहने की जरूरत है। लोगों को समझना होगा कि कोरोना की तरह से कितने साल लोगों को परेशान किया है, तमाम पाबंदियां लगाई गई, तो ऐसे में इससे बचने के लिए सभी को मिलकर अपना योगदान देना पड़ेगा। कोरोना नियम पालना करनी जब कोरोना के इस पर काबू पाया जा सकता है। फिलहाल आपको बता दूं कि गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट। बिल्कुल, जाहिर तौर पर यह व्यवस्था यहाँ पर करनी भी जरूरी है और लोगों को समझना भी जरूरी है कि आखिरकार लोगों की जो लापरवाही है वो कोरोना की चौथी लहर को दस्तक दे रही है। अमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, खासकर जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, खासकर जो बाजार हैं, वहां पर जिस तरीके की लापरवाही देखी जा रही है, लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसे में मामले तो बढ़ेंगे ही। प्रशासन को भी इस ओर समझना चाहिए कि सख्ती यहाँ पर बना के रखनी पड़ेगी। जी देखिए, जिस तरीके से लगातार 2 साल लॉकडाउन के चलते और जो आम जनता अपने आर्थिक नुकसान को झेलते हुए धीरे धीरे जिस तरीके से मामले कम हुए, उसके बाद लोगों को छूट दी गई, चालान में छूट दी गई, उसके बाद लगातार जिस तरह की यहाँ पर लापरवाहियां देखी जा रही है, एक आम आदमी लगातार अपनी रोजमर्रा से जरूरतों को पूरा करते हुए अपनी धीरे धीरे अपनी जिंदगी की गाड़ी को पटरी पर लाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह उसी की लापरवाही देखी नजर आ रही है। अगर सार्वजनिक जगहों की बात करें तो बिना मास्क के लोग यहाँ घूमते नजर आ रहे हैं, फंक्शनों में बिना मास्क के यहाँ देखे जा सकते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही है। और अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो अभी भी वैक्सीनेशन से बचते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हालांकि बूस्टर वैक्सीन की बात की जा रही है लेकिन अभी भी काफी कम संख्या है जिसके लिए बूस्टर अभी भी आम लोग उसके प्रति जागरूक नहीं हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है, कैंप के माध्यम से, चाहे एनजीओ के माध्यम से लगातार वैक्सीनेशन करवाई जा रही है, बावजूद इसके आम जनता अभी भी जागरूक नहीं हो रही है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका, विजेंद्र आपका इस तमाम जानकारी